खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं रविंदर सिंह रॉबिन। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड लिंक है, इसको लेकर सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कुछ दोस्तों का मुझे फ़ोन भी आया, वो जानकारी भी चाहते थे इसके ऊपर, क्योंकि मैं इस एरिया को कवर करता हूं, तो वो भारत पाकिस्तान ट्रेड के ऊपर जानकारी चाहते थे। कल पाकिस्तान में कराची के जो बिज़नेस कम्युनिटी है, उन्होंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुलाकात की और आरिफ हबीब साहब की एक वीडियो काफ़ी देखी जा रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों, ट्रेड लिंक खुलने चाहिए दोनों पक्षों में। तो इसको लेके कुछ जानकारी है जो मैं आपसे साझी करना चाहता हूँ। जैसे भारत और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड के कुछ आइटम्स तो बहुत पहले से 1947 के बाद से चल रही हैं। 1998 में भारत ने पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस भी दे दिया था। पहले मुझे याद है कि अटारी वाघा रोड से जो ट्रेड होता था वो कुली कंधों पर रख के जो लोड होता था वो लेके आते थे या छोड़ के आते थे। ग्रेजुअली वो ट्रक से शुरू हुआ, फिर 2010 में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई, इधर भारत ने भी उधर पाकिस्तान ने भी। और तब भारत और पाकिस्तान का जो ट्रेड वॉल्यूम था वो लगभग 345 मिलियन डॉलर का था। ये 2003-04 में है, लेकिन वो 2022 तक 22 से मैं कहूँगा कि 20 तक बढ़कर लगभग 1.5 बिलियन डॉलर के करीब हो गया था। और उम्मीद की जा रही है कि ये जो इनका दोनों देशों के दरमियान ट्रेड है, ख़ास तौर पे अटारी वाघा रोड से, वो 10 बिलियन डॉलर्स का हो सकता है। इसमें बहुत स्कोप है, इसमें कोई दो राय नहीं। और भारत और पाकिस्तान दोनों इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड बंद होने के कुछ रीज़न हैं। कई बार पहले भी बंद हुआ, खुल जाते हैं, क्योंकि दोनों के रिलेशन जो हैं वो कई बार ख़राब हो जाते हैं। फिर जब मिठास होती है, पीपल टू पीपल कांटेक्ट होता है, तो बहुत कुछ और होना शुरू हो जाता है, और सेक्टर में भी मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन भारत ने ये जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई थी 2010 में, मुझे याद है पी चिदम्बरम तब फाइनेंस मिनिस्टर थे भारत के, वो यहाँ पे आए थे अटारी में और उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। 2013 में मुझे लगता है कि वो फंक्शनलाइज हो गई थी। पाकिस्तान ने भी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई थी, तो उस पर ये आईसीपी में ट्रक्स जाने शुरू हो गए। अभी कंटेनर मूवमेंट नहीं हुई है, उसकी भी डिमांड थी। कभी आता था कि पूरा रैमेजिंग के लिए पूरा जो होना चाहिए सिस्टम वो बनना चाहिए, वो ग्रेजुअली बढ़ रहा था। लेकिन पुलवामा अटैक के बाद बाहर जब ये इस्टेब्लिश हुआ कि कुछ टेरर लिंक्स हैं पाकिस्तान में, उन लोगों के साथ जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने पाकिस्तान की धरती को यूज़ किया था, तो भारत ने पाकिस्तान से 2000 पाकिस्तान से ये पुलवामा अटैक के बाद इमीडिएटली, और वो एक तो एमएफएन स्टेटस वापस ले लिया, जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस है, जबकि पाकिस्तान ने रेसिप्रोकेट कभी किया ही नहीं था, वो ले लिया। लेकिन उसके साथ साथ भारत ने पाकिस्तान से आने वाली सभी कमोडिटीज़ पर 200% की ड्यूटी बढ़ा दी, तो उससे वायबिलिटी नहीं रही। तो ट्रेडर्स ने, जो इंडियन ट्रेडर्स ने पाकिस्तान से सामान मंगाना बंद किया। लेकिन पाकिस्तान ने भी पाकिस्तान ने साथ में जितनी भी कमोडिटीज़ भारत से आती या जाती थी 2019 में, 9 अगस्त 2019 में सभी पे पाबंदी लगा दी। तो एकदम से जो ट्रेड बंद हुआ इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का पाकिस्तान की तरफ से, वो पाकिस्तान की तरफ से बैन लगा। भारत ने ड्यूटी इंक्रीज़ की, लेकिन पाकिस्तान को एक्सपोर्ट किया जा सकता था, पाकिस्तान इंपोर्ट ले नहीं रहा। फिर ये बॉर्डर अफ़गानिस्तान के लिए भी यूज़ किया जा रहा है कई सालों से। कई बार पाकिस्तान ट्रांजिट रोक भी देता है अफ़गानिस्तान का। लेकिन ये वन वे ट्रैफिक है। अफ़गानिस्तान से जो भी गुड्स भारत आती हैं वाया अटारी वाघा, वो काबुल से या अफ़गानिस्तान के दूसरे शहरों से चलकर अटारी वाघा बॉर्डर पर आ जाती हैं। लेकिन भारत से अफ़गानिस्तान की तरफ इस रूट से सामान नहीं जाता है, क्योंकि पाकिस्तान उसमें ट्रांजिट रूट नहीं देता है। तो पाकिस्तान को कुछ इसमें भी लीनियंसी लानी पड़ेगी। हालांकि उसका फ़ायदा उसमें पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा है। ट्रांजिट अगर देते हैं तो पाकिस्तान को उसके रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कुछ मजबूरियां होंगी जिससे वो नहीं वो कर पा रहे हैं।
दोनों तरफ जो आईसीपी बनी है तो उस पर बहुत सारा पैसा लगा है। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे भारत ने जब ये शुरू किया था तो 150 करोड़ के करीब आईसीपी पर खर्च होना था, जो कि वो 250 से ऊपर चला गया था। पाकिस्तान ने भी खर्च किया है पैसा। दोनों मुल्कों के जो ट्रेडर्स हैं ये मानते हैं कि ट्रेड लिंक एक की है पीस इस्टेब्लिश करने का। कई बार कोशिश की गई, ट्रेड शुरू होता है लेकिन ट्रेड के बीच में कभी ना कभी जो शरारती अंसर हैं, कभी नारकोटिक्स स्मगल हो जाती हैं, वो पकड़ी भी जाती हैं, कई बार वेपन्स भी पकड़े जाते हैं। तो वो सारी चीज़ों पे चेक रखना तो सरकारों का काम है, वो होता रहेगा। ट्रेड लिंक खुलने चाहिए, इसको लेके दोनों तरफ से सरकारों को कहा जा रहा है। लेकिन इसमें जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स यही हैं। अगर उसको आप तरतीब वाइज देखना चाहें, ख़ास तौर पे जो रिसेंटली हुए हैं, उसमें भारत ने 16 फरवरी 2019 को 200% 200% ड्यूटी इम्पोज की कस्टम पर जो पाकिस्तान से गुड्स आएंगी। पाकिस्तान ने अगस्त में 9 अगस्त 2019 को ही जितनी भी भारत से कोई प्रोडक्ट आने हैं या जाने हैं उस पर बैन लगा दिया, एम्बार्गो कर दिया। फिर पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान से एक्सपोर्ट ज़रूर अलाउ किया, लेकिन अफ़गानिस्तान को भारत की तरफ से इंपोर्ट अलाउ नहीं किया। भारत ने जो MFN स्टेटस दिया था वो वापस ले लिया, लेकिन पाकिस्तान ने कभी रेसिप्रोकेट नहीं किया। अब पाकिस्तान में एक बड़ी मज़ेदार बात ये हो रही है कि वहाँ के लीडर्स साहबान जो हैं, वो ले लें या ट्रेड ले लें, वो जो कुछ भी बातें करते हैं वो मीडिया पे कर रहे हैं। वो अपनी डिज़ायर इस ट्रेड को रिज्यूम करने के लिए वो मीडिया पे दिखाई देती हैं। बायलैटरल टॉक्स नहीं है, लेकिन ऐसी बहुत सारी दोनों तरफ एम्बेसीज काम कर रही हैं। कम नंबर में लोग हैं वहाँ पे दोनों एम्बेसीज में, लेकिन एक जो ब्लैक एंड वाइट में बात होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। भारत का कहना है कि टेरर एंड टॉक्स इकट्ठी नहीं चलेंगी। जब तक पाकिस्तान उन लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लगा पाता जो टेरर अटैक्स में शामिल थे, तब तक या अश्योरेंस नहीं देता, तब तक टॉक्स शुरू नहीं हो सकती। और जब तक बायलैटरल टॉक्स नहीं शुरू होती तब तो ट्रेड बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं लगता है। लेकिन कुछ फैसले यूनिलैटरली भी किए हैं दोनों मुल्कों ने, चाहे दोनों में बायलैटरल टॉक्स नहीं थी, लेकिन यूनिलैटरली दोनों ने मिलकर करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया। गुरुद्वारा करतारपुर साहिब को जाने के लिए, भारत से जाने के लिए जो डिवोटीज़ हैं अभी भी जा रहे हैं। हालांकि वो नंबर नहीं है, इस टॉपिक पे कभी फिर बात करूंगा मैं, लेकिन वो यूनिलैटरली डिसीज़न थे। अभी भी यूनिलैटरली डिसीज़न में दोनों ममालिक वीज़े इशू करते हैं पिलग्रिम्स को। भारत से जो पिलग्रिम जाते हैं पाकिस्तान में गुरुद्वारों के दर्शन के लिए, कटास राज मंदिर के दर्शन के लिए या जैन टेम्पल्स के लिए, उसमें पाकिस्तान वीज़े दे रहा है। भारत पाकिस्तान से आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको वीज़े देता है। वो भी यूनिलैटरली डिसीज़न कह लें, लेकिन उसमें मैसेज इन्वॉल्व तो हैं ही। तो चाहे बायलैटरल टॉक्स नहीं है, लेकिन ट्रेड अगर शुरू करना है तो दोनों को जो बहुत सारी एफ़र्ट्स दोनों तरफ से होंगी, एक तरफा नहीं होगी अगर, और ब्लैक एंड वाइट में होनी चाहिए। ये मीडिया के थ्रू एक दूसरे से बात पहुंच ज़रूर रही होगी, लेकिन जब तक दोनों ममालिक बात नहीं कर पाएंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। और ख़ास तौर पे अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, नई सरकार आएगी, उसके बाद कोई इसके ऊपर बात होगी या विदेश नीति में कोई चेंजेस आएंगे तो ये ट्रेड खुलने के इम्कान हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, और अगले टॉपिक के लिए मैं फिर आऊँगा। थैंक यू सो मच।